तो आरती जी, ओके। सब लोग को मेरा नमस्कार। और मैं डॉक्टर नयन बेड़ा बोलता हूँ, ऐसा दौली फाउंडेशन की ओर से। और आपको मैं संक्षेप में पहले आज का जो अपना विषय है टीचर ऑफ ऐप के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक, कई लोग नए जुड़े हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक एस फाउंडेशन का थोड़ा एक 5 मिनट में आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। आई होप आप लोग को मेरी स्क्रीन दिखती होगी। तो ये जो फाउंडेशन है ये टीचरों के लिए है, इट इज फॉर द टीचर्स। और जिसने ये टीचर ने मिलके ये फाउंडेशन बनाया हुआ है, और ये टीचरों के लिए है, टीचरों का है। ओके, और टीचरों के मिलके ये पूरा फाउंडेशन बना हुआ है। तो इसमें हम सिर्फ टीचर, ये जो फाउंडेशन है, ये जो एनजीओ है, सिर्फ टीचर्स के लिए काम करती है। अभी जो इनकी जो स्थापना हुई थी, वो श्रीमती सीता रामचंद्र दड़वी, जो खुद एक स्कूल टीचर है थे। 12 साल तक उन्होंने सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया हुआ है। और फिर उनकी जो हस्बैंड है रामचंद्र दड़वी, ये दोनों ने मिलके ये फाउंडेशन को शुरू किया था। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। 2020, यानी जब पेंडेमिक का जो समय था, और हम सब जानते हैं जब पेंडेमिक शुरू हुआ, लॉकडाउन जो पहला वाला लॉकडाउन था, बड़ा भयानक सा था। एक्चुअली लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, बल्कि लोग को घर से निकलना भी नामुमकिन था। किसी को भी अलाउड नहीं था घर से बाहर निकले। और कई महीनों तक हम सब घर के अंदर ही रहे, बिना ये समझे जाने कि ये वायरस जो आया हुआ है ये क्या, कितना घातक है, इसकी क्या असर होगी। तो इट वॉज अनसर्टनी, हमको खुद को, किसी को नहीं मालूम था कि आगे जाके क्या होना है। फिर धीरे धीरे अगस्त सितंबर सितंबर से थोड़ा थोड़ा फिर खुलना शुरू हो गया। अक्टूबर महीने में हमारी मुलाकात हुई और ये दलवी फैमिली से। और उन्होंने बोला कि उन्होंने देखा कि अपने इर्द गिर्द बहुत एक एक दुख भरा जो एक माहौल था। कितने लोगों का जॉब चले गए थे, कई बिजनेसेस बंद हो गए थे, कितने ऐसे वर्कर्स थे जो अ, अपने गांव चले गए थे। और उनकी वजह से जो नए बिजनेस थे या जो बिजनेस खुल रहे थे, उनको भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि वर्कर्स नहीं मिल रहे थे। और ये बहुत एक माहौल था जो हम एक परेशानी से हम जस्ट निकल रहे थे, और क्या करना क्या नहीं करना, ये सोच विचार हो रही थी। इसी समय एक एट द सेम टाइम ये भी था, कई अच्छे भी उदाहरण थे। कई फिलोंथ्रोपिस्ट, यानी जो कई बड़े दानवीर होते हैं, उन्होंने हाथ बढ़ाया और कई लोगों की मदद की, कई एनजीओ ने मदद की। तो एक एक अच्छा अनुभव भी हुआ था साथ में, कि जब वक्त में अगर कहीं तकलीफ आती है, तो लोग खड़े हो जाते हैं एक दूसरे का हाथ थामने के लिए और उनको मदद रूप होने के लिए। तो ये दलवी फैमिली ने सोचा कि हमको भी कुछ करना चाहिए। और ये सोच के कि भाई हम क्या करें, तो डिस्कस करते करते ये हुआ कि भाई क्यों ना हम टीचर्स के लिए कुछ करें। क्योंकि तभी माहौल ऐसा था कि डॉक्टरों की वाहवाह हो रही थी, और फ्रंटलाइन वर्कर्स की वाहवाह हो रही थी। लेकिन कई टीचर्स ने भी, कई ऐसे टीचर्स के उदाहरण थे हमारे सामने कि टीचरों ने भी आगे जाके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम किया हुआ है। ये लॉकडाउन के दरमियान बच्चों का भविष्य ना बिगड़े, उनका साल ना बिगड़े, तो एजुकेशन को कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए टीचरों ने कई नए नए प्रकार के इनोवेटिव कुछ काम किए थे। और ऐसे कई ऐसे टीचर्स थे, और ऐसे टीचरों को भी एक सम्मान मिलना चाहिए। तो उसी उद्देश्य के साथ ये फाउंडेशन का निर्माण हुआ, और जिसका नाम रखा गया SR दड़वी आई फाउंडेशन। वो जो बीच में जो आई है, वो इंडिया के लिए है। और बस यही उम्मीद है कि आगे जाके ये फाउंडेशन इतना बड़ा हो जाए कि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकें, और पूरे देश के, पूरे विश्व के जो टीचर्स है, उनका उनके तक हम पहुंच पाए, और सारे टीचरों को हम इकट्ठा करके हम एक बड़ी कम्युनिटी बनाए टीचर्स की। इसी उद्देश्य के साथ ये फाउंडेशन शुरू हुआ। हमारे दो मेन कोर वैल्यूज है, यानी दो हमारे जो लक्ष्य है, वो है
टीचरों का एम्पावरमेंट और टीचर का वेलफेयर। सो ये इस दो फिलोसॉफी के साथ ये फाउंडेशन चलता है, टीचर एम्पावरमेंट और टीचर वेलफेयर। ये है सीता दलवी, और इनका एक बहुत अच्छे विचार है कि टीचर एक ऐसा व्यवसाय है जो अपने क्लासरूम में दूसरे व्यवसाय को घड़ता है। यानी एक प्रोफेशनल, एक टीचर ऐसी प्रोफेशन है, एक ऐसा व्यवसाय है या ऐसा एक ऑक्यूपेशन है जो दूसरे ऑक्यूपेशन को निर्माण करता है। हमारे क्लासरूम में, मैं भी टीचर हूँ, सब हमारे क्लासरूम में हम कहीं ना कहीं डॉक्टरों को पैदा करते हैं, सीए को पैदा करते हैं, लॉयर्स को पैदा करते हैं, इंजीनियर्स को पैदा करते हैं। लेकिन एक बात है कि एक टीचर को जो सम्मान मिलना चाहिए एक सामाजिक तरफ से, अगर हम कोई बोले कि मैं डॉक्टर हूँ, तो लोगों की देखने की नजरिए बदल जाता है डॉक्टर की तरफ। कोई अगर इंजीनियर है, कोई कॉरपोरेट में बड़ा कोई मैनेजमेंट वाला बंदा है, या कोई सीए है, तो ये सारे प्रोफेशन के तरफ देखने का हमारा जो नजरिया होता है ये एक अलग होता है। लेकिन जब टीचर, अगर कोई बोले कि मैं टीचर हूँ, तो हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली ये एक बात है, समस्या है कि हम टीचरों को सेम रिस्पेक्ट नहीं देते, नहीं मिलता अपने टीचरों को। और इस फाउंडेशन के द्वारा ये दोनों जो स्थापक है दलवी फैमिली, इनका ये उद्देश्य है कि भाई हम टीचरों की भी रिस्पेक्ट हम एक दूसरे प्रोफेशन के समांतर में लेके आए। तो ये इनका उद्देश्य है। ये एसआरडी फाउंडेशन की टीम है। मैं हूँ डॉक्टर नयन बेड़ा। मेरा मैं 30 साल से टेक्नोलॉजी के बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, जुड़ा हूँ। डिजिटलाइजेशन मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, टेक्नोलॉजी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और इन्होंने मुझे शामिल किया इस। और जब मैंने इससे बात की तो मुझे इनका जो कंसेप्ट था, इनकी जो सोच थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं जानता हूँ इन फैमिली को बहुत सालों से, लेकिन जो इनकी जो सोच थी मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक टीचरों के लिए कोई एनजीओ, क्योंकि हमने बहुत देखे हैं एनजीओ जो बच्चों के लिए काम करते हैं, स्कूल के बच्चों के लिए काम करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं, लेकिन टीचरों के लिए जहां तक हम जानते हैं ऐसा कोई एनजीओ एक्सक्लूसिवली सिर्फ टीचर के लिए काम करे ऐसा हमको नजर में नहीं आया। और मुझे ये सोच उनकी पसंद थी तो मैं जुड़ गया। और आज के जमाने में जब हम सारे टीचरों को एक बड़ा समुदाय खड़ा करना चाहते हैं, तो डिजिटल एक ही माध्यम ऐसा है जो झटपट जल्दी से जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा टीचरों तक पहुंच पाए। तो इसी उद्देश्य से मैं इनके साथ जुड़ गया। लक्ष्मी करके हमारी अभी सीनियर मेंबर हमारी टीम में अभी जस्ट जुड़ी हुई है, और ये भी इनका जो भी बैकग्राउंड है वो एनजीओ से है। काफी अच्छा काम कर चुके हैं पास्ट में, अपने भूतकाल में, और अभी हमारे एनजीओ के साथ जुड़ी है। और कई लोग तो जानते भी होंगे कि शी इज इन टच विद मेनी टीचर्स। तो लक्ष्मी का काम है इस जो डे टू डे एक्टिविटीज है एनजीओ को, उसको मैनेज करना। अभिषेक पटेल शायद, मेरा मानना है, मेरे ख्याल से मेरे से और लक्ष्मी से भी ज्यादा लोग अभिषेक को जानते होंगे, क्योंकि अभिषेक पहले से ही दिन से ही जुड़ा हुआ है हमारे साथ। और सारा कुछ जो डे टू डे जो टेक्निकल इश्यूज जो आते हैं, खास करके टीचरों के ऐप का, तो ये अभिषेक का काम है। और ये पूरा जो ऐप बनाने में अभिषेक का बहुत बड़ा महत्व का योगदान है। ऐप को टेस्ट करना, ऐप को में क्या चाहिए, टीचर से बात करना, और क्या क्या चेंजेस हम ला सकते हैं, डेवलपमेंट टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना, और एक अच्छा ऐप टीचर तक पहुंचे, इसकी जवाबदारी अभिषेक पटेल पर है। और फिर हमारी टीम है डिजिटल मार्केटिंग की, कंटेंट डेवलपर और टीचर रिलेशनशिप ऑफिसर है। तो आयुषी डिजिटल मार्केटिंग देखती है, यानी फेसबुक वगैरह जो है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सब आयुषी देखती है। शुभंगी का काम है कंटेंट लिखना, और उसका और एक काम है, हम हर रोज एक टीचर का इंटरव्यू हमारे वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं। तो ये शुभंगी का काम है, जो सारे टीचरों के साथ जुड़ती है और उनका इंटरव्यू लेती है, और उस टीचर की प्रोफाइलिंग, उस टीचर के बारे में उनके फोटोग्राफ के साथ हमारे वेबसाइट पे रोज एक नए टीचर की हमारे वेबसाइट पे पब्लिश होती है। ये शुभंगी का काम है। और नेहा भी बहुत लोग कुछ बहुत जानते हैं कि नेहा हमारी ऑलराउंडर है, बहुत कुछ काम करती है शांति से, बहुत कम बोलने वाली लड़की है, बट शी मेंटेन द रिलेशनशिप विद टीचर्स। ये एक हमने बहुत इवेंट किए हैं।
लेकिन सबसे बड़ा इवेंट हमारा रहा है नवंबर महीने में हमने महाशिक्षक अवार्ड किया था, जहाँ पे शायद आप जानते होंगे इन सबको, क्योंकि आपके सब जिले से ये टीचरों को अवार्ड दिया गया था। टोटली हमको 158 टीचर्स का नॉमिनेशन आया था। उसमें से 12 टीचर ऐसे हमको दिखे जो सही में कुछ एक उम्दा काम किए थे लॉकडाउन के टाइम पे। और हमारा ये मानना था कि जो टीचर लॉकडाउन के टाइम पे जो एक अच्छा काम किए थे उनको सराहा जाए, उनको रिकग्निशन मिला जाए। तो इस उद्देश्य के साथ ये हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था, जहाँ हमारे माननीय जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन के, श्रीमती वर्षा गायकवाड़, ये चीफ गेस्ट थे। और साथ में गेस्ट ऑफ ऑनर में के रूप में दिलीप सॉरी रंजीत सिंह डिसले और डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई और मनशक्ति केंद्र के ट्रस्टीज, ये सब स्क्वायर पांडा के आशीष, स्क्वायर पांडा एक अमेरिकन कंपनी है जिसके साथ हमारा टाइप है, तो उनके जो एमडी है आशीष जलानी, ये सारे लोग मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में उनके हाथ से ये सारे अवार्ड्स 12 टीचर्स को ये उस दिन दिया गया था 8 नवंबर को। हमने अभी तक 25 से ज्यादा वेबिनार्स कंडक्ट किए टीचर्स को एम्पावर करने के लिए। कई वेबिनार्स में इवन यूएस और फॉरेन से भी स्पीकर्स हम लोग ने अरेंज किए थे। और ये देखेंगे आप तो करीब करीब अब तक मेरा मानना है 6,500 टीचर तक हम जुड़ चुके हैं हमारे ये वेबिनार्स के थ्रू। लगभग हम हर शुक्रवार को, हर एक हफ्ते में हम एक वेबिनार करते हैं। और ये ऐप हमने टीचर के लिए बनाया हुआ है। इसका मैं ज्यादा डिटेल में बात करूंगा। जो आरती जी आज हमारे अग्री हो गए, तो आरती जी आपको डेमो देंगे। और अभी रिसेंटली हम लोग, अभी क्योंकि अभी कोविड खत्म होने की तैयारी, खत्म हो गया था, हो चुका था, और हमारा ये मानना था कि अभी हम हर एक जिले में टीचरों के लिए काम करेंगे। तो इस तरह से हम हर एक जिले में एक कमिटी बनाई है। अनफॉर्चुनेटली ये वापस ओमाइक्रॉन आया और वापस थोड़े रेस्ट्रिक्शन आना शुरू हो गए। मेरा मानना है कि मार्च से वापस हम एक्टिव हो जाएंगे। और अभी हम आप तक, यानी आप जो भी जिले में हो उस जिले तक जाके हम जिले लेवल पे हम टीचरों के लिए काम करना शुरू करेंगे। तो ये हमारी पालघर की टीम है। ये पूना की टीम है, पूना जिले की। ये सिंधुदुर्ग की टीम है, इनका ये सिंधुदुर्ग में काम करेंगे। ये रत्नागिरी की टीम है। ये रायगढ़ की टीम है। और अभी जस्ट जैसे बापू करके हमारे एक टीचर है औरंगाबाद से, उनकी टीम अभी जस्ट फॉर्म हुई है। तो उनका एक ये ब्रोशर में उनको ऐड करना बाकी है, तो वो भी ऐड हो जाएंगे। और ये हमारे कुछ वेबसाइट का एड्रेस है, हमारे फेसबुक के लिंक्स है, तो ये हमारे सोशल मीडिया के सारे लिंक्स यहाँ पे है। तो ओके, ये ब्रोशर हमने अभी बनाया हुआ है ताकि हम मैं अभी 2 दिन दिल्ली था। हम कुछ गवर्नमेंट के साथ भी कुछ काम कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी कुछ काम कर रहे हैं, तो इसके लिए ब्रोशर बनाया हुआ था। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एसआर वैली फाउंडेशन का। और अब आरती जी, आप देंगे डेमो या मैं दूं, क्या करें आप? आई ओके आरती जी, आपका माइक म्यूट पे है, आरती जी। सर आप दे दीजिए, चलेगा। अगर आप भी समझा दीजिए फिर मैं भी वापस समझा दूंगी अगर कुछ लगे। अच्छा, मेरे को लगा आप करोगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। हेलो सर, नयन सर। हाँ सर। अभी जो नए लोग ज्वाइन हुए उनका 2 मिनट के लिए इंट्रोडक्शन कर लेंगे। अभी करेंगे या लास्ट में करेंगे सर? आप डिसाइड करो कैसे करेंगे। तो अभी पहले मैं कर लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, और फिर लास्ट में हम कर लेंगे, है ना? ओके, चलेगा सर। ओके। तो ये आपको जो दिख रहा है मेरा मोबाइल का स्क्रीन है। मैं मोबाइल से भी लॉग इन हुआ हूँ। और इसमें
ये जो टीचर टॉक ऐप है, जो पहला ही जो आइकन है टीचर टॉक का, वो मैं क्लिक करता हूँ। तो टीचर टॉक ऐप जो है ये इसलिए बनाया गया था, हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है टीचर टॉक। इस प्लेटफॉर्म से हम पूरे महाराष्ट्र के टीचर को जोड़ना चाहते हैं, इस पे जुड़ेंगे और धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म को हमको बढ़ा के हम और राज्य में भी लेके जाएंगे। फिलहाल हमारा हमारा फोकस है महाराष्ट्र के टीचर्स पर इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, और फिर धीरे धीरे हम पूरे इंडिया में लेके जाएंगे इसको। हालांकि इसमें अभी बाहर के भी टीचर्स हैं, यानी कई टीचर्स ऐसे हैं जो दिल्ली से, राजस्थान से जुड़े हुए हैं, आसाम से हैं कुछ, मेरे ख्याल से साउथ इंडिया से भी कुछ टीचर्स हैं। तो क्या बोल रही थी? ड्रेस का क्या बोल रही थी? ड्रेस का, हाँ, एक आध वो फोटो था ना उसमें से वैसा। तो इसमें किसको भी अलाउड है। हमारा फोकस अभी महाराष्ट्र पर लगा हुआ है, लेकिन कोई भी टीचर कहीं से भी जुड़ सकता है। और iOS यानी एप्पल और एंड्रॉइड, ये दोनों पे ये ऐप अवेलेबल है, और इससे हम सारे टीचर समुदाय को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहते हैं। और हम जब ये आप सब टीचर हो, हम स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, और कि जब एक साथ सब लोग जुड़ते हैं तो एक ताकत बनती है, और वो ताकत ऐसी होती है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। हम इंग्लिश इसको बोलते हैं वी कैन मूव माउंटेन्स। हम यू नो जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं अगर हम एक साथ हो तो हमारा उद्देश्य है कि सारे टीचर हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक ताकत बने, और उस ताकत से हम एक दूसरे के मददरूप हो, एक दूसरे से हम सीखे, एक दूसरे को सिखाएं, और हमारे जो अनुभव है, हमारे जो भी विजडम है, नॉलेज है हमारी, वो हम शेयर करें और बहुत कुछ करें। और इससे हम एक टीचर का जो पूरा समुदाय है उसको एक अच्छे प्रोफेशन की तरह हम जो अपनों को जो रिस्पेक्ट चाहिए वो हम हासिल करें। चाहे फिर वो सरकार में कुछ पॉलिसी के नीति नियम के बारे में हो, या केंद्र सरकार में कुछ जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है या ऐसे कुछ है, तो उसमें भी हमारा एक आवाज हो। हम उसमें उनके पॉलिसी में हम एक टीचर मिलके हमारा भी सुझाव लिया जाए, इस उद्देश्य के साथ आज हम लोग ने ये प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया है और सारे टीचर्स को इसमें जोड़ना चाहते हैं हम। तो इसमें अगर आप देखेंगे, जब आप ऐप खोलते हो, सबसे पहला तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब पहली बार आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसी कुछ स्क्रीन आएगी। अगर आपने ऐप कभी डाउनलोड नहीं किया, पहली बार करोगे, तो ये साइन अप का प्रोसेस है। इसमें इस तरह से आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है, आपके खुद के 6 डिजिट पिन नंबर डालना है। जैसे अगर मैं डालता हूँ, मान लो मेरा 121212 डालता हूँ। ओके, अभी ये मेरा नाम डाल दिया, मैं बेटा ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया gmail.com, मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया 9004121212। ओके, और मैं अगर मुझे ये देखना है मैंने पिन क्या डाला है, तो ये मैं डाल सकता हूँ, या मुझे डालना है 123456। ओके, कंफर्म पिन 123456। वापिस मैंने डाल दिया इंस्टीट्यूट का नाम, मेरे जो इंस्टीट्यूट है। तो मैं अभी क्योंकि ऐसा दलवी के साथ जुड़ा हूँ, तो मैं ऐसा दलवी आई फाउंडेशन के नाम पर डालूंगा। रेफरल कोड, अगर आपके पास रेफरल कोड नहीं है तो ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, छोड़ दे सकते हो, इसको खाली छोड़ दो। रेफरल कोड इसलिए होता है कि अगर आप जब कोई टीचर को रिफर करते हो इस ऐप के बारे में, तो आपका एक रेफरल कोड से आप दे सकते हो दूसरे टीचर को, ताकि जब वो टीचर जुड़े तो आपको कुछ इसमें पॉइंट्स मिलते हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको। मैं मेल हूँ, ओके, और मैं ये जो नॉर्मल टर्म्स कंडीशन होते हैं उसको मैंने किया, और मैं रजिस्टर, अभी मैं रजिस्टर नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी अंदर रिकॉर्ड है, तो मेरे को ये दिखाएगा कि भाई आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। लेकिन आपको, और यहाँ पे आपको पिक्चर डालना है, आपका प्रोफाइल पिक्चर डालना है इसमें। ओके, अभी मैं ऐसे एक डाल देता हूँ मैं ये। ओके, तो ये आपका इधर प्रोफाइल पिक्चर आ गया। तो इस तरह से आपका एक छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो आपको पूरा करना है। और जैसे आप पूरा करोगे,
अगर आप ऑलरेडी मेंबर हो तो यहाँ से मैं लॉग इन कर सकता हूँ। 9004121212 मेरा जो पिन है मैं आपको दिखा देता हूँ। आई अग्री एंड आई लॉग इन। लॉग इन पे बटन दबाते ही मेरे को ये ऐसे मेरा ये एक्टिविटी पेज या न्यूज़फीड जो बोलते हैं वो है। इसमें सारे टीचर्स कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, हमारे इवेंट्स भी पोस्ट होते हैं इसमें। इसमें अगर कोई पोस्ट आपको पसंद है आप लाइक कर सकते हो। 19 फ्री स्प्रेडशीट फॉर टीचर्स, ये अच्छा किसी टीचर ने डाला हुआ है। विष्णु भगत, लेट्स लर्न द फंक्शन ऑफ एंड पार्ट्स ऑफ 4 मिड एंड, ये अच्छा है। ओके, अगर मुझे ये महेश सर ने कुछ डाला हुआ है। अच्छा, दळवी फाउंडेशन तर्फे शिक्षकांसाठी राष्ट्रस्तरीय चित्रकला स्पर्धा। ये सर, ये महेश सर आप तो कमाल कर रहे हो उधर। लाइक अभी मुझे देखना है कि कितने लोगों ने क्या क्या लाइक किया है। तो अगर ये जो लाइक के बटन है उसके में लॉन्ग प्रेस है, अगर मैं दबा के रखता हूँ उस बटन को तो ये मेरे को नाम दिखते हैं कि किसने किसने कौन से टीचरों ने लाइक किया हुआ है। ठीक है, फिर ये कुछ है ठेव कोणासाठी, तो किसी ने शायद एक कविता है, शब्द कोणाचे माहित नाही, आवडले सहज पाठवले। ओके, तर छान अमरीश सर छान पाठवले। तो ये इस तरह से आपको ये एक फेसबुक जैसे होता है, ये हमारा टीचर का खुद का एक सोशल मीडिया है। तो इसमें हम सारे टीचर्स को जोड़ सकते हैं। ओके, और दिन भर टीचर अपना कुछ ना कुछ काम की चीजें इसमें पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, अच्छा इसको पोस्ट कैसे करना है, ऊपर दिख रहा है व्हाट्स ऑन योर माइंड, जो ऊपर आपको एकदम दिख रहा है मेरे फोटो के बाजू में, इधर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ दिस। एक मिनट, मैं पहले एक ऊपर टॉप कॉर्नर में देखिएगा अपलोड फाइल, तो अपलोड फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो मैं कोई इमेज भी मुझे अगर कोई करना है तो इसमें मैं एक इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ। एक मिनट, तो इसमें ऑप्शन है मेरे पास फोटोज का, जो गूगल का जो फोटोज का जो है उसमें व्हाट्सएप इमेजेस में जाकर ये मैं एक सिलेक्ट किया, डन किया और मैं डालता हूँ माइंड बॉगलिंग। ओके, मैं एक मिनट, दिस इज नॉट अ पिक्चर, दिस इज अमेजिंग रंगोली। ये रंगोली एक्चुअली लगता है फोटोग्राफ जैसे, और इसको फिर डाल दिया क्रिएट पोस्ट, और पोस्ट करके पहले जैसे बात नहीं करते ना। हाँ जी, अच्छा अभी ये पोस्ट तुरंत नहीं दिखेगा। गूगल का एक कंडीशन है कि इसको हमको जो भी पोस्ट करते हैं उसमें कोई गलत ना हो, तो इसके लिए वो गलत कोई कोई गाली गलौज हो या कोई एंटी नेशनल पोस्ट हो तो वो सब ना हो, उसके लिए हमको पीछे बैकएंड में चेक करना पड़ता है, और फिर उसके बाद ये पोस्ट इस पे दिखना शुरू हो जाएंगी। तो हम थोड़ी देर के बाद वापस यहाँ पर आएंगे और चेक करेंगे कि ये पोस्ट आया कि नहीं आया। तब तक मैं आपको और एक दिखा दूं, अगर आपको कोई पोस्ट ऐसा लग रहा है कि किसी टीचर ने या किसी कोई बदमाशी में किसी ने कुछ एक गंदा सा पोस्ट डाल दिया है, तो आपको ये दिख रहा है एक नाम के बाजू में 3 डॉट्स है। ओके, 1 आवर अगो उसके बाजू में 3 डॉट्स है, उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो रिपोर्ट ब्लॉग और रिपोर्ट यूजर आता है। तो अगर बोलता हूँ ये रिपोर्ट ब्लॉग, तो मुझे नीचे ऑप्शन आता है ये क्यों आपको रिपोर्ट करना चाहते हो, स्पैम है या मिसलीडिंग है, हार्मफुल है या डेंजरस एक्टिविटी है, या हेटफुल हो या अब्यूजिव हो, या जैसे वायलेंट है या रिपल्सिव कंटेंट है, ओके, या सेक्सुअल कंटेंट है, ऐसे कुछ ये क्या है। ये अगर आप क्लिक करते हो, मैं अभी क्लिक नहीं करूंगा नहीं तो, क्योंकि ये पोस्ट ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये क्लिक करते हो तो ये पोस्ट यहाँ से हट जाएगा, और हमको जो हमारे सिस्टम में हमको ये इंडिकेशन रहता है कि किसी ने ऐसा एक पोस्ट डाला हुआ है जो व्यवहारिक नहीं है, जो ठीक नहीं है, और उसको एक बार हम चेक करके हम फिर उसको, अगर लगता है कि सही में ये पोस्ट गलत था, अच्छा टेस्ट दे रहा, आई मीन इट वाज नॉट अ गुड टेस्ट, तो उसको हम निकाल देते हैं परमानेंटली। और अगर
लगता है कि नहीं गलती से किसी ने डाल दिया है, तो वापस उस पोस्ट को हम वापस दोबारा डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, तो इस उद्देश्य के साथ ये बनाया गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मैंने जो आप देखते हो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेनू का सेक्शन है। उस पर क्लिक करने से ये पूरे यहाँ पे टीचर्स के लिए कई और सुविधाएं या कई ऑप्शंस आ जाते हैं। ओके, मैं वन बाय सेकंड इज गैलरी। गैलरी में आपको अगर पिक्चर्स डालने हैं अपने, सॉरी अरे अभिषेक व्हाट क्या हो गया, मेरा फोन 2 दिन से मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। Abhishek, can you just upload your thing, please? I don't know why my phone is giving me trouble. Abhishek, Yes, sir. uh, my phone is giving me trouble again now. Close the app once and try again. Okay. Sorry. Nayan sir, your screen has gone. One It's second. not showing. Okay, because I switched off that. Huh? Okay. मेरे को स्क्रीन शेयर करना है तो मुझे जूम में वापस जाना पड़ेगा। ओके, सॉरी टीचर्स, ये वापस में जूम में जाना पड़ेगा मेरे को। ओके, screen share, start now. Okay, then I come to ये टीचर डॉग ऐप। ओके, ये खुल गया टीचर डॉग ऐप। ओके, अभी जैसे अभी ने जस्ट 3 मिनट पहले किसी और टीचर ने डाला है, अजीत सर ने डाला हुआ है, आज स्कूल गार्डन वर्क इन प्रोग्रेस। वाह सर, ओके नाइस। ये देखो मेरा आ गया, दिस इज नॉट अ पिक्चर, दिस इज ये एक रंगोली का है, इसकी डिटेल में बाद में डाल दूंगा। ओके, तो ये आ गया मेरा भी पोस्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जाता हूँ गैलरी में। ओके, तो यहाँ पे कई ऐसे पिक्चर्स है, आप अपना पिक्चर्स भी डाल सकते हो। ओके, ये ऊपर जो प्लस साइन है इस पर क्लिक करने से आपको ये पूरे आते हैं, और इसमें से आप अपना पिक्चर्स जितने पिक्चर्स है आप एक इसमें डाल सकते हो, और इसी को आप एल्बम नीचे जो दिख रहा है आपको एल्बम, एल्बम में भी क्लिक करने से ये पिक्चर्स को आप अरेंज कर सकते हो एक एल्बम में। जैसे ये माँ शिक्षक अवार्ड है, ओके, उस तो सारे पिक्चर्स उस टॉपिक रिलेटेड आ जाएंगे। एल्बम जो है वो टॉपिक पे है, तो सारे अवार्ड विनर्स के फोटोग्राफ्स यहाँ आ गए। ओके, और फिर मेरा फोन मेरे को बहुत परेशान कर रहा है 2-3 दिन से। ओके, अब फिर इवेंट्स पे आते हैं। तो इवेंट्स पे जितने भी हमारे जो प्रोग्राम है, इवेंट्स है, वो यहाँ देखिए, आप भी अपना इवेंट डाल सकते हो। अगर आपके स्कूल में कोई अगर स्पोर्ट्स इवेंट है या कोई आप कुछ एग्जीबिशन है या और कोई इवेंट करते हो, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और अगर आप चाहें तो वो इवेंट प्राइवेट रख सकते हो, यानी आपके स्कूल के टीचर्स को ही दिखे। अगर आप चाहें तो आप उसको पब्लिक कर सकते हो, तो बाकी के सब टीचर्स को भी दिखना शुरू हो जाएगा वो इवेंट। और ये इवेंट में अगर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ये आज का ये वेबिनार है, रीड मोर पे क्लिक किया तो इसके बारे में डिटेल आ गई यहाँ पे। ओके, और इस पे अगर मुझे रजिस्टर करना है इवेंट के लिए, तो मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं रजिस्टर हो जाऊंगा, कंफर्म। ओके, ये हो गया रजिस्टर, अभी आ गया रजिस्टर्ड हो गया ये। ओके, तो अभी एक दूसरा एक प्रोग्राम है, शिक्षक सक्षमीकरण कार्यशाला, वो है 12 तारीख को, रीड मोर। तो ये एक है प्रोग्राम जो सिंधुदुर्ग के लिए है। ओके, तो आपको अगर सिंधुदुर्ग के अगर आप हो तो ये ऐप डाउनलोड करके आप यहीं से इस प्रोग्राम के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको इवेंट बनाना है तो ऊपर जो प्लस बटन है, प्लस बटन पे आपने क्लिक किया ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे, तो ये इवेंट का नाम, डेट, टाइम, वेन्यू, वेन्यू बोले तो जगह इवेंट की, अगर ऑनलाइन है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन डाल सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन,
अगर जो इमेज है वो इमेज ले सकते हो आप कहीं से भी। फिर ये इवेंट फ्री है या पेड है। अगर फ्री है तो ये इसको बटन दबाओ तो नीचे का सब निकल गया। अगर पेड इवेंट है, कहीं ऐसे इवेंट होते हैं जो इसको चार्ज लगते हैं, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे वीआईपी पास। वीआईपी पास, और इसका मैं प्राइस रख सकता हूँ मान लो 500 रुपये। फिर मैं डालूंगा ऑर्डिनरी पास, और इसका मैं चार्ज रखता हूँ 200 रुपये। ठीक है, और क्रिएट इवेंट। तो ऐसे आप इसका इवेंट का आप अमाउंट भी रख सकते हो अगर कोई इवेंट आपका पेड इवेंट है। और वाउचर कोड वैलिडिटी, अगर आपको डिस्काउंट वाउचर देना है तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जनरली सब इवेंट आजकल फ्री होते हैं तो ये मैं फ्री रखता हूँ। तो इस तरह से आप अपना खुद की भी स्कूल के या आपके कोई प्रोग्राम है तो उसके भी आप यहाँ पे इवेंट क्रिएट कर सकते हो, ताकि पूरे सबको दिखे और लोग यहाँ से ही रजिस्टर कर पाए। फिर ओपिनियन पोल है, तो ओपिनियन पोल में कई टीचर है एक दूसरे का ओपिनियन लेते हैं। जैसे अभी बेस्ट टूल टू कंडक्ट ऑनलाइन क्लास, जूम मीटिंग, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम और अदर्स। ओके, तो ये किसी ने ओपिनियन पूछा है, मैं बोलता हूँ जूम इज बेटर। मैं सेव करता हूँ इसको, ये सेव कर दिया। ओके, और अभी मैं नीचे आपको दिख रहा है बटन व्यू स्टेटस, तो भी अब क्लिक व्यू स्टेटस पे करता हूँ तो अभी तक 5 लोगों ने वोट किया हुआ है। 60% गूगल मीट को दिया गया है और 40% जूम मीटिंग को दिया गया है। अभी बाकी लोगों को किसको नहीं मिला है। Which type of quiz is more effective for testing and the understanding? Traditional paper and pen and paper MCQ, फिर ट्रेडिशनल पेन पेपर शॉर्ट आंसर, ऑनलाइन क्यूज MCQ। ओके, व्हाट वुड मोस्ट help teachers to support online learning during the school closure? Professional development, quick courses on online teaching, easy contact with experts, website with list of full users. Okay, तो मैं बोलता हूँ and webinars and teachments. Okay, मैं बोलता हूँ website with useful resources, save and view status. Okay, again, तो ये how this is how divided it is. तो अगर आपको ओपिनियन लेना है कुछ भी बारे में तो आप यहाँ से ओपिनियन ले सकते हो। फिर यहाँ पे डिस्कशन फोरम है, तो अगर ये कई टॉपिक्स है जिसमें कुछ डिस्कशन चलता है, जैसे महाटीटी का डिस्कशन चल रहा था। ओके, और ये अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन चलते हैं। आपको भी अगर चाहिए, आप एक नया खुद का डिस्कशन करना चाहते हो टीचर के साथ, तो ऊपर प्लस बटन है और इस पे आप अपना टॉपिक डिसाइड कर सकते हो। इसमें आप डिस्कशन कर सकते हो कि किस बारे में। अगर इमेज अपलोड करना, इमेज अपलोड कर दो और फिर इस तरह से ये टॉपिक करें। ये टॉपिक ये डिस्कशन फोरम में इस तरह से नजर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अभी आपको मैं एक दिखा देता हूँ, ये सब डिस्कशन है। जैसे अभी एक दिख रहा है आपको ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो, इसमें सब टीचर का यहाँ कुछ ना कुछ संवाद चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। ओके, बैक किया मैंने, वापस मेनू में गया मैं, जॉब पोस्टिंग। अभी टीचरों को अगर जॉब में इंटरेस्ट है तो इसमें हम रोज के 20 से 30 जॉब्स यहाँ हम ऐड करते हैं रोज के। ये देखो, ये सब टीचर्स की जॉब है यहाँ पे। जैसे अभी ये मॉन्टेसरी टीचर करके है, ये 4 फरवरी यानी आज ही के दिन इसको अपलोड किया गया था। ओके, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, जॉब की जो डिस्क्रिप्शन होती है, क्या ये लोकेशन है सांता क्रूज वेस्ट मुंबई। ओके, सैलरी 20,000 पर महीना। ओके, मॉर्निंग शिफ्ट है, ये सब डिटेल्स यहाँ दी गई है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे जो अप्लाई का बटन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो ये टीचरों के लिए एक सुविधा हमने कर रखी है कि टीचरों को अगर खास करके गांव के जो टीचर होते हैं या छोटे जगह से, उनको एक बड़े शहर के स्कूल कॉलेज का अगर अनुभव लेना है टीचिंग का, तो वो यहाँ देखो, ये जैसे रेडक्लिफ है, इनको वाइस प्रिंसिपल चाहिए। ये रोजरी स्कूल्स एंड जूनियर कॉलेज, उनको साइंस के टीचर चाहिए। ओके, ये लाइब्रेरियन चाहिए, स्पेशल एजुकेटर चाहिए। ओके, तो ये ऐसे रोज के, ये रोज यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है 1554 जॉब्स, यानी करीब करीब 1500 जितने टीचर्स के जॉब यहाँ अभी अवेलेबल है और ये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने कोई जॉब अगर अप्लाई किया हुआ है तो ये अप्लाइड जॉब्स के ऊपर जो बटन है उस पर क्लिक, अभी मैंने कोई अप्लाई नहीं किया हुआ है
लेकिन जो ऊपर आपको दिख रहा है अप्लाइड जॉब्स, जो ब्लू कलर का बटन है लेफ्ट हैंड साइड पे, उस पर क्लिक करेंगे तो जो जो जॉब में आपने अप्लाई किया वो उसकी लिस्ट आ जाएगी। ओके, फिर आपको अगर फिल्टर करना है तो फिल्टर कर सकते हो। सॉरी मेरा जरा आज फोन, हाँ ये रहा। अगर कोई जॉब आपको पसंद है, उसको बुकमार्क करना है तो ये आप बुकमार्क कर सकते हो। यानी आप उसके बाद में अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। ये 3-4 जॉब मेरे को पसंद किया है, और फिर अगर मैं बुकमार्क पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये 3 बुकमार्क, ये जो मैंने बुकमार्क किए थे उतना ये ऑलरेडी मेरे साथ आ चुके हैं। अभी इसको मेरे को लाइब्रेरी की जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, इसको निकाल दिया बुकमार्क में से और मैं वापस पीछे चले गया। ठीक है, तो ये टीचर के लिए एक सुविधा है। फिल्टर करना चाहो तो फिल्टर यहाँ से हो सकता है। आपको सैलरी पे फिल्टर करना है कि भाई मुझे सिर्फ 10,000 के ऊपर के सैलरी वाले ही मुझे चाहिए, या लेट्स से 20,000 के सैलरी वाले। ओके, फिर मुझे स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, मुझे साइंस का यही चाहिए मेरे को खाली, और अप्लाई कर दिया मैंने तो ये फिल्टर होके आ गया। अभी ये देखो ये सब, अभी मैंने जो फिल्टर सेट किया था वो फिल्टर के हिसाब से ये जॉब यहाँ पे कम हो गया। अभी यहाँ पे अभी 10 जॉब ऐसे है जो मैंने फिल्टर डाला था, वो फिल्टर 20 साल की ऊपर की सैलरी और साइंस के टीचर्स, तो ये हिसाब से यहाँ जॉब्स के अलावा टीचर्स के लिए हम लोग ने सुविधा के लिए हम लोग ने अमेजोन के सबसे बड़े जो पार्टनर है उनके साथ टाइप किया हुआ है हमने। और उसके ये जो अमेजोन के जो प्रोडक्ट्स है वो आपको यहाँ अमेजोन से भी सस्ते में यहाँ हम आपको लाके दे रहे हैं। इसमें आपको जो डिलीवरी है वो डायरेक्टली अमेजोन से ही आएगी, लेकिन अमेजोन पे अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स है उससे भी कम प्राइस में आएगी। जहां तक मैं जानता हूँ ऑलरेडी कुछ टीचरों ने यहाँ इसका यहाँ से खरीदी की हुई है, और आई एम श्योर आप लोग इस प्रोग्राम के बाद में पूछूंगा तो आपको एक 2-3 टीचर बोल सकते हैं कि कैसा अनुभव रहा। आपको सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन से ही आते हैं। ये जो ऊपर के जो है कुछ बुक्स है, जो कुछ टीचर है उन्होंने ये बुक्स, जो डॉक्टर उर्मिला पाटिल, उनके बुक्स, उनके एक मिनट मेरे को, हाँ उनके बुक्स यहाँ अवेलेबल है। और भी हम बुक्स वगैरह हम लाने की अभी कोशिश कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट्स भी और ऐड करने की कोशिश करें, लेकिन इसमें बहुत कुछ प्रोडक्ट्स है जो आप देख सकते हो इसमें, और आपको खरीदना चाहे तो खरीदे। इसमें हमको एक भी पैसा हमको नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि हमको इसमें कमा रहे हैं, बल्कि हम एज ए टीचर आपको ये सुविधा देते हैं कि आपका बचत हो, आपका खर्चा कम हो, तो आपको अगर कोई खरीदी करना है तो ये बचत के इससे हेतु से हम ये ऑफर कर लेके आए। बाकी इसमें हमको एक पैसा नहीं मिलता, डायरेक्टली अमेजोन से ही आपको सप्लाई होता है, और अमेजोन से भी कम प्राइस में। तो आप समझ लीजिए कि हमको कुछ नहीं मिल रहा। अगर कहीं की कभी कोई सोचते हैं कि अरे इसमें आप कमाते हैं, नहीं हम कुछ नहीं कमाते, बल्कि हम आपका पैसा बचा रहे हैं इसमें। फिर इसमें ग्रीवेंसेस है। ग्रीवेंसेस में है ना, आपकी अगर कुछ तकरार है, कुछ कंप्लेंट है आपकी, आपको कुछ अगर चाहिए तो ये ऊपर आप सिलेक्ट दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो तकरार है, जो आपकी जो कुछ कंप्लेंट्स है वो किसके बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आपके स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या पर्सनल है आपका कुछ, या सैलरी रिलेटेड आपको इश्यू है कुछ, या वर्क कंडीशन है, आपके जो काम करने का जो कंडीशन है आपके आपके स्कूल में वो ठीक नहीं है, हरेसमेंट है, या इक्विपमेंट यानी जो कुछ इक्विपमेंट आपके स्कूल में है वो ठीक से नहीं चल रहे, या इसके अलावा और भी कोई अदर है, तो क्या किस बारे में आपकी तकरार है। ओके, वो आप जैसे इक्विपमेंट डाल दिया तो इक्विपमेंट में आपको क्या, जैसे मान लो मेरे स्कूल में वाटर कलर ठीक से नहीं चल रहा। एक मिनट मुझे ये फोन लेना पड़ेगा क्योंकि बार बार कोई मुझे फोन कर रहा है, प्लीज एक्सक्यूज।
सॉरी, जरा बैंक से फोन था तो अटेंड करना जरूरी था। ओके, ये वाटर कूलर मेरे वहाँ नहीं ठीक से चल रहा है। कौन से ब्रांड का है? तो मैंने डाल दिया, मान लो वोल्टास है। ओके, वोल्टास का है। मेरे वहाँ इंजीनियर कौन सा मॉडल है, मेरे को अभी मॉडल मेरे को नहीं मालूम, मैं डाल देता हूँ। और नेचर ऑफ कंप्लेंट क्या है, क्या आपकी तकरार क्या है। ओके, और ये रिपेयरेबल कंडीशन में है कि नहीं है। अगर आपके फोटोग्राफ वगैरह कुछ है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राइवेटली हमारे पास आती है। आपको मान लो इसके अलावा आपके मान लो हरेसमेंट है, तो ये आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। मराठी में चाहिए तो मराठी में टाइप कर सकते हो। अगर आपके पास कोई फोटोग्राफ आपको साथ पे अपलोड करना है या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। और ये हमारे पास आती है, किसको दिखेगा नहीं, केवल हमको दिखते हैं, यानी मुझे दिखती है और दलवी फैमिली को दिखती है। और प्राइवेट रहता है, किसी को एकदम से रहता है। और हमारी कोशिश ये होती है कि अगर आपकी कोई तकरार है तो हम कैसे उसको सुलझा सके। ओके, तो ये उद्देश्य के साथ ये हम लोगों ने ग्रीवेंसेस चालू किया है कि एक टीचर को हम कैसे उनके लाइफ में अगर कोई हम कुछ अच्छा कर सके, उनकी अगर कोई कंप्लेंट्स है तो उसको हम सॉल्व कर सके। तो ये हमारी कोशिश है कि हम सॉल्व करें। और इसी कोशिश के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने ये ग्रीवेंसेस का सेक्शन डाला हुआ है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ यूज करते हो। कमिटी है, ये हमारे सारे कमिटीज है यहाँ पे। आप भी अगर अपनी कमेटी कुछ फॉर्म करना चाहते हो स्कूल वगैरह में तो यहाँ से बना सकते हो। कमेटी में ये जैसे उन्होंने डाला नहीं है करके था। अभिषेक, आई डोंट नो व्हाट यू डन सो फार। एनीवे, आई थिंक कमेटी का अभी भी सेक्शन पूरा नहीं है मेरे वहाँ। ये ब्लॉग्स है। ब्लॉग्स में ये टीचर्स, अगर एज ए टीचर आपको कुछ अच्छा, कहीं हम जब ऑनलाइन कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, या कोई अच्छे पॉइंट और उसको शेयर करना होता है तो आप यहाँ ब्लॉग सेक्शन से शेयर कर सकते हो। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैं ये मेरा ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ और जैसे एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी ऐसे एक कुछ में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एक मैंने एक कोई एक ये मैंने कुछ पढ़ा है और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, कुछ अच्छा है ये। तो इसको मैं ऊपर जो टॉप कॉर्नर पे ब्राउजर का जो होता है उसमें से अगर जो शेयर करने का ऑप्शन होता है शेयर, ये शेयर किया है इसमें से। और इसको मैं लेके जाऊंगा। अरे मेरा स्क्रीन गायब हो गया। ओके, वन सेकंड। ओके, ये ब्राउजर खुला मैंने, ये मैंने ब्राउजर खोला। ये एक अच्छा कोई आर्टिकल मेरे को दिखा। अभी मुझे लगता है कि मुझे बाकी टीचरों से शेयर करना चाहिए आर्टिकल, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ओके, और इस पे जो ऊपर तीन डॉट्स है उस पर क्लिक किया, ये शेयर का यहाँ ऑप्शन आता है। शेयर किया क्लिक। शेयर करने के बाद ये जो मोर है, मोर पे क्लिक करता हूँ मैं। तो ये टीचर डॉक का इसमें आइकन दिख रहा है, ये टीचर डॉक का आइकन मैंने क्लिक किया। मैं इसमें नहीं शेयर, एक मिनट, वन सेक इस पे। अच्छा सॉरी, इसका मैंने ये जो लिंक है, इसकी जो ऊपर लिंक है वो मैंने कॉपी कर ली। ये ऊपर इसका लिंक कॉपी करके फिर मैं टीचर डॉक ऐप पे चले गया यहाँ पे। फिर मैं ब्लॉग्स में आया।
और इसमें प्लस साइन करने के बाद पोस्ट लिंक, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, पेस्ट किया मैंने लिंक को, ओके, सिलेक्ट किया, ये किसके बारे में है, तो ये जस्ट एजुकेशन के बारे में है, ओके, और पोस्ट ब्लॉग। अब जैसे ये मैंने बताया कि कुछ भी जो पोस्ट होते हैं वो तुरंत नहीं दिखता, एक बैकएंड से हमारा सिस्टम है, उसको पहले सर्च करेगा कि भाई ये पोस्ट ठीक तो है, इसमें कोई गलत तो है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, ये गूगल की कंपलसरी रूल है, इसके लिए हमको ये करना पड़ता है ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए किसी और की तरफ। तो ये थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। फिर इसमें चैट है, तो हम टीचरों के साथ यहाँ चैट कर सकते हैं। जैसे मैं अभिषेक के साथ अगर मैं चैट करना चाहूँ, अभिषेक why is committee not formed yet, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ओके। तो ये आप किसी भी टीचर से, यही इन्हें व्हाट्सएप से जो लोग तब तक आ चुके हैं, तभी अगर आपको व्हाट्सएप नहीं यूज करना तो आप यहाँ से किसी के साथ भी चैट करते हैं। ये ऊपर टीचरों का एक ग्रुप चैट है, तो सारे टीचर, ये ग्रुप में सारे टीचर इसमें जुड़े हुए हैं, और ये देखो, ओके। तो टीचर्स कैन, यहाँ से ही टीचर्स अपना चैट दूसरे टीचर के साथ कर सकते हैं, ये ग्रुप चैट है, और इंडिविजुअल टीचर के साथ कर रहा हो तो आप यहाँ कर सकते हो, और अपना एक अलग ग्रुप बनाना है टीचर के साथ तो भी आप कर सकते हो। न्यू चैट पे क्लिक करके क्रिएट ग्रुप, जैसे व्हाट्सएप पे हम अपना ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप का नाम देके आप टीचर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि किसको जोड़ना है, ओके। ये देखो, तो आप अपना ग्रुप भी बना सकते हो यहाँ पे। ये मेरा बार बार, थोड़ा मेरा फोन आज परेशान कर रहा है, बार बार निकल जा रहा है जूम से, एक मिनट। ओके, फिर हम इसमें एक सेकंड लास्ट ऑप्शन है, नीचे है कि रिफर एंड अर्न। ये रिफर एंड अर्न पे क्लिक करने से आप दूसरे टीचरों को इनवाइट कर सकते हो आपके स्कूल में या आपके सर्कल में। वो कैसे कर सकते हो, ऊपर जो आपको इनवाइट ऑन व्हाट्सएप दिख रहा है, इस पर जब क्लिक करेंगे हम, तो अभी जैसे मुझे मुझे इन्वाइट करना है, मान लो मैं अभिषेक पटेल को इन्वाइट करता हूँ और ये भेजता हूँ, तो ये यहाँ पे मैसेज चले गया, मेरा मेरा खुद का एक कोड है DR1212, ये मेरा चले गया और ये इसको मैंने भेज दिया। अब जब अभिषेक जब जुड़ेगा मेरे मेरे इस कोड के साथ, तो जो मैंने आपको नहीं स्टार्टिंग में साइन अप करके में दिखाया था मैंने आपको, तो ओके, जब जुड़ेंगे तो आपको 50 पॉइंट मिलते हैं इसमें, ओके। आप अपना अगर प्रोफाइल पूरा कंप्लीट डालते हो तो और 5 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने कुछ पोस्ट किया और आप 10 लाइक्स, अगर आपको है ना 10 अलग अलग लाइक्स आते हैं, तो तभी आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। फिर अगर आपके पोस्ट को आप अगर 50, आप खुद 50 पोस्ट को लाइक करते हो तो आपको तभी 5 पॉइंट, और किसी के पोस्ट को जब आप लाइक करते हो तो आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। फिर अगर आपने आपके पोस्ट को 10 कमेंट्स आए तो 10 पॉइंट मिलते हैं, और अगर आप ओपिनियन पोल में अगर अपना ओपिनियन देते हो तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। तो ऐसे करके आपके यहाँ पॉइंट जमा होते हैं। जैसे अभी मेरे 9 पॉइंट जमा हुए हैं, तो 9 पॉइंट इसको दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इसका पॉइंट का यूज कर दिया है, रिडीम कर दिया है। कैसे यूज करना है, तो ये जो पॉइंट्स है, जो भी ऑफर सेक्शन में जो प्रोडक्ट्स है वो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। जैसे अभी आप दिख रहे हैं फास्ट हेयर स्ट्रेटनर मिनी, ओके, मार्केट प्राइस 384 रुपीज है, अमेजोन पे 384 रुपीज का है। यहाँ पे इस ऐप के द्वारा आपको 240 में मिलता है, और क्योंकि मेरे पास 9 रुपये अभी भी 9 पॉइंट जमा है, 1 पॉइंट का 1 रुपया है, तो ये आप चीज 231 में खरीद सकते हो। और कई टीचरों ने इसमें और फ्री में एक प्रोडक्ट मिल गए उनको, क्योंकि अगर 500 पॉइंट जमा करो और 500 पॉइंट की अगर कोई प्रोडक्ट है तो आपको 1 पैसा भी नहीं देना। तो ऐसे, या और आपका ये नहीं, ये पूरे जितने भी ऑफर सेक्शंस में जितने भी प्रोडक्ट्स है
उसमें से आप कोई भी प्रोडक्ट आप पॉइंट्स के थ्रू खरीद कर सकते हो। यानी आपको करना क्या है, सिर्फ आपको ये पॉइंट्स को अर्न करना है। ओके, कैसे अर्न करना है, तो एक तो आप दूसरे टीचर को जब जोड़ेंगे तो आपको 50 पॉइंट मिलते हैं, उस टीचर को भी 50 पॉइंट मिलते हैं, आपको भी 50 पॉइंट मिलते हैं, और बाकी ये सब अलग अलग एक्टिविटी करने से आपको पॉइंट जमा होते जाते हैं। और जब पॉइंट जमा होते हैं तो इस पॉइंट से आप जो ऑफर सेक्शन में जो प्रोडक्ट्स है उसको आप खरीद सकते हो। आपको कोई कैश नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना, और अगर प्रोडक्ट पसंद ना आए तो आप रिटर्न भी कर सकते हो। तो ये है टीचर टॉक ऐप के बारे में। सेटिंग्स है, सेटिंग्स में अगर मेरे को इंग्लिश है, अभी मेरा इसमें मराठी करना है तो मैं मराठी में सेलेक्ट करके सेव करूंगा, और जैसे सेव किया तो इस देखो सब इंग्लिश में, सब मराठी में हो गया ये। ओके, तो ये सब अगर आपको मराठी ठीक ठीक लगा तो मराठी में सेट कर दो, मैं इंग्लिश में करूंगा। ओके, और फिर ये इंग्लिश में हो गया। अगर ऐप के बारे में फीडबैक देना है आपको, अगर कुछ ऐप के बारे में सुझाव है, कुछ और चाहिए ऐप में, तो आप यहाँ टाइप करके हमको भेजिए। तो या आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ टाइप करके एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ हमको भेज दीजिए, तो हम तक ये पहुंचेगा। तो ऐप को और सुधारने के लिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि और ऐप अच्छे से अच्छा हो। ओके, तो ये है। अभी फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका अगर कुछ चेंज करें प्रोफाइल खुद का, तो ये ऊपर जो मेरा नाम लिखा हुआ है डॉक्टर नयन बेड़ा, इसमें मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये मेरा प्रोफाइल यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे मुझे कुछ भी चेंज करना है तो मैं यहाँ पे अगर आई कैन चेंज इट। ठीक है, जैसे मेरा जो ईमेल आईडी है, अगर मेरे को चेंज करना है, ये मैंने चेंज कर दिया ईमेल आईडी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये नेक्स्ट किया। नेक्स्ट पे मेरा वर्क प्रोफाइल जो है, ऐसा दलवी फाउंडेशन, एड्रेस पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी। ओके, मैं मेरी जो स्कूल है या कॉलेज है, अनएडेड है या एडेड है, मीडियम कौन से, इंग्लिश। जैसे इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ तो कौन से मीडियम की मेरी, तो इंग्लिश मीडियम। ओके, एड्रेस, पीएचडी, मेरा एकेडमिक्स क्या है, मेरे पास मेरे क्या सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट अगर आपको कुछ है, तो ये आप जब सेव करते हो तो दूसरे टीचर को आपके बारे में एक संक्षेप में आपको नॉलेज मिल जाता है। देखो ये मैंने जो ब्लॉग डाला था वो ब्लॉग अभी यहाँ पे आ गया, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो ये था अबाउट द टीचर ऑफ ऐप। एनी क्वेश्चंस, अगर कोई सवाल हो इसके बारे में तो आप पूछ सकते हो अभी। आपका माइक को आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, अगर आप बोल रहे हो तो आपका माइक शायद म्यूट पे होगा, तो आप उसको अनम्यूट करिए और फिर आप पूछ सकते हो। आप चैट पे डाल सकते हो अपना सवाल। ओके, अजीत जी, थैंक यू अजीत दलवी सर, आपने बोला नाइस ऐप, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग टू ऑल। एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल? तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग आज ही अपना ये ऐप डाउनलोड करोगे। अभिषेक ने इस पे ऑलरेडी डाल दिया हुआ है, चैट में लिंक डाला हुआ है, तो प्लीज उस पर क्लिक करके आप डाल सकते हो अपना। अगर एंड्रॉयड फोन है तो एंड्रॉयड पर क्लिक करिए, अगर आईफोन का है तो उसके लिंक पे क्लिक करिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एंड ये अभी ऐप आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और हम इस ऐप में और कई नए नए चीज लेके आ रहे हैं। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो हमारी ये मानना है कि टीचरों के लिए इसमें बहुत कुछ काम की चीजें आना शुरू हो जाएंगी। आप इसको जुड़े रहिए इस ऐप के साथ। Okay, so there is no question. Okay, Vikram sir, already downloaded. Thank you very much. Okay, so there is very helpful Taufik जी का कहना है, एक मिनट किधर गया चैट।
वेरी हेल्पफुल ऐप टू इंटरेक्ट विद अदर टीचर्स. यस मैम, थैंक यू वेरी मच. इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूं. बहुत पहले की बात है, तब तो ऐप नया नया था और मुंबई से कुछ टीचर ने बहुत एक अच्छा साइंस का कुछ प्रोजेक्ट पोस्ट किया था और दिल्ली के एक टीचर ने इतनी तारीफ की थी, बोले मैं अभी तक जिस तरह से पढ़ा रही थी, आज ये टॉपिक, ये आपका ये वीडियो देखने के बाद मुझे अब समझ पड़ा कि अब से मैं ऐसे ही पढ़ाना शुरू करूंगी. ओके, ये एक दिल्ली के टीचर का एक फीडबैक था. तो इससे जाहिर होता है कि हम एक टीचर भी एक दूसरे के साथ सीखते हैं. और एक राजस्थान के एक टीचर थे, वो भी वो हिंदी मीडियम के टीचर थे, लेकिन उनका भी यही कहना था कि इतना बाकी टीचरों से इंटरेक्शन से इतना सीखने मिला. एक नया, खास करके कई ऐसे टीचर्स होते हैं जो इनको एक्सपोजर नहीं होता शायद. एक ही टॉपिक को एक अलग स्वरूप से सिखाया जा सकता है, या टीचिंग की जो मेथोडोलॉजी है वो, या कई एक्सप्लेनेशन का या एग्जाम्पल्स होते हैं, कई बार हम देते हैं एज अ टीचर, वो कई चीजें हमको एक दूसरे से सीखने मिलती है. तो और हमको बहुत अच्छा लगता है कि एक प्लेटफॉर्म के द्वारा टीचर्स एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड रहे. और इस बात को मत भूलना कि हम एक बहुत बड़ा समुदाय बनाना चाहते हैं टीचर्स का, ताकि जब एक साथ जब टीचर जुड़े तो एक, जैसे मैंने बताया कि एक बहुत बड़ी ताकत बनती है और इस ताकत से हम टीचरों के लिए, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं. थैंक यू स्वप्नाली बेंद्रे जी. नाइस ऐप एंड नाइस सेशन. थैंक यू सो मच. नमस्कार सर. अरे शिल्पा गोरे मॅम, मॅम बोलते. नमस्कार. तुम हा आहे इथं खूप वीक आहे म्हणून मी ऑडिओवरच बोलते. मला हो. फक्त एकच प्रश्न आहे की पुढे जाऊन हा ऍप पेड किंवा सबस्क्रिप्शन मोडवर जाईल का टीचर्स साठी? नाही, बिलकुल नाही. शिल्पा मॅम, तुम्हाला माहिती आहे, आणि मी सबको बोल दूं, आम्ही कोणत्याही टीचरकडनं एक पण रुपया का कुठल्याही कारणासर घेणार नाही. ओके, आणि हा हा सेशन रेकॉर्ड होत आहे, मी रेकॉर्डिंग मध्ये आहे. आम्ही टीचरकडनं एक पण रुपया कोणाही कुठल्याही टीचरकडनं घेणार नाही, हे आमचं नक्कीच आहे. सो विल नेव्हर टेक इवन 1 रुपी फ्रॉम टीचर फॉर एनिथिंग. ऍप तर सोडा, दुसरंही कुठल्या कारणासर आम्ही हे ऍप हमेशा फ्री राहणार आहे. आणि याचे एकच उद्देश आहे ऍपचा, टीचरांचा वेलफेअर. जे जसं फेसबुक आहे, पण ते फेसबुकमध्ये काय टाइमपास असतो. आपण व्हॉट्सअप बी आता आपल्याला माहिती आहे, सगळं वैतागले व्हॉट्सअप, टाइमपास जास्त असतो. हा जो ऍप आहे तो फक्त टीचरांसाठी आहे, एज्युकेशनसाठी आहे. आणि अजून मी कालच, मी आणि आमची जी टीम होती, आम्ही डिस्कस होतो त्या या ऍप वरती अजून बरेचसे टीचरांच्या कामाचे कॉन्टेंट आम्ही आता टायप करतो आणि आम्हाला घेऊन येणार आहे. तर आम्ही एक पण पैसा टीचरकडनं घेणार नाही. शिल्पा मॅम, दिस इज, तुम्हाला तर माहितच आहे, पण सगळं बाकी सगळं टीचरांसाठी मी तुम्हाला हे वचनबद्ध आहे की तुमच्याकडनं पैसे घेणार नाही केव्हाही. हो सर. आणि आपण आता पुढे जाऊन याच्यावर शैक्षणिक काही टीचिंग मटेरियल किंवा कसं आपण ऍपवर आणण्याचा प्रयत्न करूया, जेणेकरून डायरेक्ट क्लास वाईज पण आणि सब्जेक्ट वाईज आपल्याला याच्यामध्ये टीचिंग रिसोर्सेस मिळतील. म्हणजे फ्री ऑफ चार्ज. महत्वाची गोष्ट ती फ्री ऑफ चार्ज क्वालिटी वाला असं आणण्याचा प्रयत्न करू आपण. हो मॅम. तर आता तुम्हाला तर माहितच आहे मॅम, आमचं म्हणजे बरेच डिफरंट जे ऑर्गनायझेशन्स आहेत त्यांच्या संगती आमचं आता बोलणं चालू आहे. आणि आता एक तर मायक्रोसॉफ्टची जे काही एज्युकेशनल टूल्स आहेत ते त्याचा आम्ही कॉन्टेंट इकडे याच्यात आणणार. आणि त्याच्यानंतर टीचरना ट्रेनिंग मिळाल्यानंतर टीचरने जर एक्झाम दिली तर त्यांना सर्टिफिकेट मिळेल. एसआरओडी फाउंडेशन आणि मायक्रोसॉफ्ट या दोघांच्या कॉम्बिनेशन एक सर्टिफिकेट असणार. सॉरी, माझी मराठी थोडी एवढी चांगली नसते तुमच्यासाठी, पण तरी मी प्रयत्न करतो मराठीत बोलण्याचा. आणि दुसरं, आम्ही एक गुगल संगती बी आमचा वार्तालाप चालू आहे. तर जर प्रोग्राम झाले, म्हणजे कन्फर्म झाला, तर गुगलचा बी आम्ही प्रोग्राम, जे गुगल फॉर एज्युकेशन म्हणून एक त्यांची एक इनिशिएटिव्ह आहे. तर गुगल टूल्स असतात काहीतरी एज्युकेशनसाठी, तर त्याची ट्रेनिंग सेशन आम्ही चालू करणार. आणि
त्याच्यानंतर लास्टला असेसमेंट असतो. असेसमेंट जर तुम्ही पार केला तर तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळेल गुगल करणार. त्याशिवाय अजून 2-3 उपक्रम आम्ही म्हणजे प्रयत्न चालू आहे आणि बहुतेक एक 8-10 दिवसात आम्ही ते क्लोज करणार आणि असे बरेच काही कॉन्टेंट तुमच्याकडे आम्ही आणू आणि खाली फक्त कॉन्टेंट नाही आणणार, पण त्या कॉन्टेंटच्या नंतर असेसमेंट संपल्यानंतर तुम्हाला सर्टिफिकेटही मिळेल. आणि सर्टिफिकेट कुठलं साधारण सर्टिफिकेट नाही, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, युनिव्हर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, ओके, म्हणजे US ची जे युनिव्हर्सिटी आहे त्यांचे काही कोर्स आम्ही इकडे आणणार आहे आणि सरळ एकदम मराठीत आम्ही बहुतेकांचा प्रयत्न मराठी किंवा हिंदी किंवा नॉर्मल इंग्लिश मध्ये हे सगळे कोर्स आम्ही इकडे आणणार आहे फ्री ऑफ चार्ज. आणि रोजचं तुम्हाला एक 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 थोडा खाली अर्धा 1 तास मी तुम्हाला दिला ना तुम्ही या ऍप वरती आणि एक कोर्स करण्यासाठी, तर लास्टला जे असेसमेंट आहे, असेसमेंट कसं असतो, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन. जर ते तुम्हाला बरोबर ते पार पाडलं आणि जे कट ऑफ त्याचे जे पर्सेंटेज आहे तेवढे पर्सेंटेज जर तुम्हाला मिळवलं तर तुम्हाला एक सर्टिफिकेट मिळेल आणि हे सर्टिफिकेट सगळे व्हॅल्युएबल सर्टिफिकेट आहे. थँक्यू सर. आपलं खूप मोठं काम आणि चांगलं काम, चांगल्या विजनने काम चालू आहे आणि आपण सतत प्रयत्न करत राहू असं. हो, फक्त टीचरांच्या मनातली भीती की पुढे जाऊन सबस्क्रिप्शन तर येणार नाही ना, ह्याच्याबद्दल थोडीशी आपल्याला शंका दूर करायची होती. नाही, मी नेहमी बोलत असतो आणि नेहमी मी रेकॉर्डिंग वरती बोलत असतो की आमचा काही कुठलाही उद्देश टीचरकडनं पैसे घेण्याचा नाहीये. थँक्यू सर. थँक्यू. आणि काय अजून काय शिल्पा मॅम, अजून काय? नयन सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. इम्तियाज इम्तियाज सर, सिद्दीकी अरे बोल आप रहा हो. हूँ. इम्तियाज सर कैसे हो सर? जी जी जी, बहुत बढ़िया. आज का सेशन बहुत अच्छा रहा थैंक यू सर. और ऑलरेडी हम तो टीचर टॉक ऐप डाउनलोड कर चुके हैं. हाँ जी, बहुत सारे नए फीचर्स भी उसमें अपडेट होते जा रहे हैं हाँ जी, और हाँ उसके जी, साथ साथ हम लोगों का नॉलेज भी अपडेट होते जा रहा है. राइट. और सबसे बड़ी बात सर, अभी जो आपने कहा कि जो टीचरों के लिए जैसे कि सबसे बड़ा इशू आज का जो है हमारे टीचरों का, वो टेक्निकली जो है ना, हमारे टीचर सभी टीचर्स इतने स्ट्रांग नहीं है. राइट. और SR दलवी फाउंडेशन जो है कि माइक्रोसॉफ्ट के जरिए, गूगल के जरिए टेक्निकली स्ट्रांग उनको बनाने जा रहा है. बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए. इसके लिए मैं आप सबको पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ. और दूसरी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे एजुकेशन मतलब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का आपको पता होगा दीक्षा ऐप है. हाँ सर, तो दीक्षा ऐप के जरिए से उसमें जो है कि कंटेंट जो है रहता है हर स्टैंडर्ड वाइज. शिल्पा मैडम ने भी उस बात पर जोर दिया. तो हम लोग जो है कि उसी को मतलब थोड़ा बहुत हर सब्जेक्ट का, इससे पहले भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि हर सब्जेक्ट का जो है ना हम एक टारगेट करते हैं कि ये हफ्ता जो है कि साइंस का रहेगा, नेक्स्ट वीक मैथ्स रहेगा, नेक्स्ट वीक मराठी रहेगा. और उसकी नॉलेज जो है कि टीचरों को मिलती रहेगी, तो टीचरों का इंटरेक्शन इसमें ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा. और मोस्टली हमारा ऐप ये सोशल प्लेटफॉर्म से हटके है और इसको बहुत ही ज्यादा वैल्यू आजकल सब लोग टीचर्स जो के दे रहे हैं. अभी मैं चैटिंग भी पढ़ रहा था, देख भी रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. और SR दलवी फाउंडेशन के साथ जुड़ के काम करने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है. और इसमें और ज्यादा हम लोगों को एक स्टेज पर लेकर के आना, जो आप लोगों का जो मकसद है उसमें अगर हमको कामयाबी हासिल करनी है तो कंटेंट पर भी हमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. ऐसे मेरी एक रिक्वेस्ट है. मैं इम्तियाज जी, सही बात है आप जो बोल रहे हो, हमारा भी ध्यान अभी उस पर ही है. मैं 2 दिन दिल्ली था अभी और उसमें एक दिन मैं गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, उनके ऑफिसरों को मिला मैं. और अभी हम अगले हफ्ते से एक कुछ कोशिश कर रहे हैं कंटेंट शुरू बनाना, क्योंकि अब क्या है, एक तो फ्री होना चाहिए, बाकी लोग चार्ज करते हैं, कोई फ्री देता नहीं इस दुनिया में, और प्लस मराठी में चाहिए. जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो ज्यादातर इंग्लिश में अवेलेबल है. हम चाहते हैं कि हम मराठी में कंटेंट बनाएं और इस, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अप्रूवल हम लेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. अगर ये हो गया तो जो बाद में जो सर्टिफिकेट आएगी वो गवर्नमेंट के लोगों के साथ
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ आपको सर्टिफिकेट आएगी फॉर डिजिटल नॉलेज। ओके, तो ये हमारा अभी ऑलरेडी प्रयत्न हमने शुरू कर दिए और बहुत अच्छा इनका प्रतिशत था, अच्छा था। तो खाली इनका ही था कि आप कंटेंट एक बार बना के हमको दिखाओ, अगर हमको जब ठीक लग रहा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है अप्रूवल देने में, मान्यता देने में, और जो सर्टिफिकेट आएगी वो उनके लोगों के साथ आएगी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बस ये अभी हम प्रयत्न कर ही रहे हैं, चल रहा है। हाँ सर, एक क्वेश्चन था, ये सर्टिफिकेट मतलब हम स्कूल में ये इसका उपयोग होगा ना? हम स्वाति जी, अगर आपको कोई नोन बड़े क्या बोलते हैं, बड़े नाम की अगर कोई सर्टिफिकेट मिलती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल है या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा यूएस की जो यूनिवर्सिटी है, तो हाँ। मेरा मानना है कि उस सर्टिफिकेट की वैल्यू तो खाली स्कूल नहीं, बहुत लोग करेंगे, है ना? हाँ जी सर। मतलब ये सर कब से स्टार्ट होगा इसे कुछ? अभी जस्ट हम लोग कर रहे हैं शुरू इसका। अभी तक हमारा ध्यान ऐप पर था। हाँ। हमारा ध्यान अभी कंटेंट पे जा रहा है। तो हमारी टीम कल ही हमारी बहुत में, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली जाके आए मैं 2 दिन के लिए, फिर कल मेरे ऑफिस में टीम की मीटिंग थी। अभी ये कंटेंट पे काम शुरू होगा मेरे ख्याल से। मेरा मानना है कि थोड़ा एक एक करके हम फर्स्ट वीक भी नहीं, फरवरी एंड से हम कुछ ना कुछ शुरू कर देंगे। लक्ष्मी, हाँ। आई देयर? लक्ष्मी, हेलो लक्ष्मी। हेलो। या हाँ जी, तो मेरे ख्याल से ज्यादा में ज्यादा थर्ड वीक ऑफ फरवरी से कुछ ना कुछ कंटेंट आना शुरू हो जाएगा इसमें। और उसके लिए कुछ ऐसा फीस वगैरह रहेगा सर, ऐसा कुछ? नहीं, जैसे मैंने अभी बताया कि हम कोई फीस नहीं रखेंगे, यानी हम कुछ नहीं लेंगे। शायद कुछ यूनिवर्सिटी जो खास करके यूएस की यूनिवर्सिटी है या माइक्रोसॉफ्ट का है, एग्जाम की उनकी जो फीस है वो आपको डायरेक्टली उनको ही देना है, हमको नहीं देना है। उनके वेबसाइट में उनका जो भी फी, अगर एग्जाम की कोई अगर फी है, जनरल नहीं होती, लेकिन अगर कुछ सिखाने लोग एग्जाम की फी लेते हैं, तो अगर एग्जाम की अगर जो फी है तो हम आपको लिंक दे देंगे, उनका ही वेबसाइट का लिंक आपको दे देंगे, आप उधर जाके अपना फी दे दो, उनको जो देना है वो। हम एक पैसा नहीं लेंगे उसमें। ठीक है सर। जैसे गूगल का है, हाँ। गूगल के 2 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2। तो जहां तक मैं जानता हूँ लेवल 1 का जो है $10 है, उसका जो एग्जाम की जो फी है वो। हाँ, तो अगर गूगल हम कोशिश भी करेंगे कि हम वो भी उड़ा दें, लेकिन अगर गूगल मान जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानता तो हम जो उनकी फीस है वो आपको भरनी पड़ेगी। ओके सर। हाँ, लेकिन हमको एक पैसा, कभी हमारे नाम पे अगर कोई आपको बताए भी कि पैसा चाहिए, तो आप समझ लो गलत बात है। हम एक पैसा नहीं लेंगे कभी भी। ओके सर। हाँ, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो दूसरे के नाम से पैसे से इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं लेंगे कभी, किसको देना भी मत, हाँ। 1 रुपया भी मत देना हमारे नाम पे किसको। ओके सर। ओके, अभी बापू सर, आपको इंट्रोड्यूस करना था आपकी टीम को, तो मैं अभी मेरा ये स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, आपकी टीम को इंट्रोड्यूस करना था ना? हा, बरं, आपण औरंगाबादचे जेवढे बी मेंबर आपण या मीटिंगला जॉईन झालोय, तर आपण आपला माईक अनम्यूट करून आपला परिचय द्यावा असं मी आपल्याला सूचित करतो. काकडे सर असतील, रोहिणी मॅडम असतील, नितीन सर असेल किंवा नंदा मॅडम, आपण आपला माईक अनम्यूट करून आपला परिचय द्या आणि व्हिडिओ शक्यतो चालू असला तर बरं राहील. हो. हॅलो. हॅलो, येस. हॅलो, माझा आवाज येतो सर? हो. हा येतोय मॅडम, बोला. हा, नमस्कार सर, मी रोहिणी रंगनाथ माळी. आपल्या टीम तर्फे मी औरंगाबाद साठी म्हणजे काम करणार आहे पुढे चालून. आणि सध्या मी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निंबोरा, तालुका कन्नड, जिल्हा औरंगाबाद येथे प्राथमिक शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहे.
यापूर्वी 5 वर्ष डाएट औरंगाबादमध्ये मी इंग्रजी विषय सहाय्यक म्हणून काम केलेलं आहे. अच्छा. आणि शासनाच्या विविध प्रोजेक्टमध्ये मी होते. ज्याप्रमाणे आता आमच्याकडे विभागीय कार्यालय आहे. खरं म्हणजे ते राज्याचंच कार्यालय आहे. राज्य आंग्ल भाषा जे आहे आपलं ओके. SIM. तर इंग्रजीच्या दृष्टीने तिथे काम केलं जातं. तर इंग्रजीचे जितके प्रोजेक्ट आहेत सध्या महाराष्ट्रामध्ये गव्हर्नमेंटचे चालू, त्या सर्व प्रोजेक्टमध्ये मॉड्यूल डेव्हलपमेंट असेल किंवा ट्रेनर म्हणून असेल, मास्टर ट्रेनर म्हणून तर काम केलेलं आहे. त्यानंतर म्हणजे स्पोकन असेल, त्यानंतर त्या स्पोकनचाच ऑनलाईन कोर्स निघाला जो मूक आहे तो. त्यानंतर तेजस प्रोजेक्ट अंतर्गत जे टॅग्स चालतात, कदाचित आपल्याला त्याची माहिती असेल, तर त्या दृष्टीने टॅग कोऑर्डिनेशन माझ्याकडे होतं संपूर्ण औरंगाबाद जिल्ह्याचं. 25 शिक्षकांचे प्रत्येक केंद्रांतर्गत ग्रुप असतात आणि एक टॅग कोऑर्डिनेटर दर महिन्याला बैठक घेतो आणि त्यांना तिथे शेअरिंग आणि टीचिंग पण होतं समजा. तर तेजस असेल, त्यानंतर आम्ही इंग्रजीची पेटी बनवली, त्याच्यामध्ये पण माझा सक्रिय सहभाग होता पेटीचे साहित्य बनवण्यामध्ये. ओके. त्याच्यानंतर मी इंग्रजी विषयाशिवाय केंद्र प्रमुखांसाठी जे क्लस्टर हेड्स असतात त्यांच्यासाठी जे एक प्रोजेक्ट राबवलं गेलं SCRT मार्फत, त्या प्रोजेक्टमध्ये सुद्धा मास्टर फॅसिलिटेटर म्हणून मी काम पाहिलं आहे सुरुवातीपासून. आणि आम्ही नंतर त्या प्रोजेक्टच्या पुढच्या टप्प्यात पण होतो की जेव्हा आमचे तिन्ही थीम होते, त्याच्यामध्ये माहिती विश्लेषण होतं, वर्ग निरीक्षण कसं करायचं हे पण होतं, आणि त्यानंतर प्रभावी अभिप्राय शिक्षकांना कसा द्यायचा. तर ह्या तिन्ही थीम नंतर ज्या समजपूर्वक वाचन या थीम अंतर्गत ज्या PLC राबवल्या गेल्या, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, त्याचाही मी एक मोठा भाग होता. आणि या आमच्या औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये 3 तालुक्यामध्ये आम्ही ते माझ्या टीम सोबत मी राबवलं होतं. तर असं वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम केलेलं आहे. आणि त्यानंतर सध्या स्टार प्रोजेक्ट अंतर्गत जे BRP मेंबर्स असतात, साधन व्यक्ती तसेच केंद्र प्रमुख यांच्यासाठी एक मॉडेल डेव्हलपमेंट होतंय, त्याच्यामध्ये पण मी आहे SCRT मार्फत जे झालं ते. आणि त्यानंतर आता आपल्या मार्फत आम्ही वेगळ्या प्रकारे आता शाळेवर जॉईन झाल्यामुळे थोडंसं फ्री आहोत, तर आम्ही हे काम करू शकतो. आणि त्या दृष्टीने बावस्कर सरांच्या मदतीने आम्ही आता औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये चांगलं काम करून दाखवू. तर थँक्यू सो मच मला माझा परिचय देण्याची संधी दिल्याबद्दल. थँक्यू सो मच. थँक्यू रोहिणी मॅम. आणि तुमचा जो अनुभव आहे आणि काही सजेशन, काही अजून काही ॲपमध्ये किंवा आपण ॲज अ ग्रुप काही करू शकता तर प्लीज सांगा मला, कारण की तुमच्याकडे जबरदस्त अनुभव आहे. एवढं सगळं काम केलंय तर आय वुड लाईक टू टॉक टू यू 1 to 1 ऑल्सो. आणि काय अजून करू शकतो, आय वुड आय मीन तुमच्यासारखा अनुभवी लोक आम्हाला हवेत टीचरसाठी काम करायला, है ना? Yeah, definitely, sir. I will go through the app and then we will talk about that. Yeah, please let me know and what more can be done for teachers through this app and what more. So technologically we are very strong and anything needs to be done, please let us know, है ना? Yeah, sure, sir. Sure. Thank you ma'am, thank you so Thank much. you, sir. नयन सर, हा, आपल्यासोबत आपल्या टीम मध्ये डाएटचे 2 व्यक्ती आहेत. आता रोहिणी मॅडमने त्यांचा परिचय दिला. आता दुसरा परिचय पण आपण डाएट सोबतच त्यांनी कामाचा त्यांचा दीर्घ असा अनुभव आहे. काकडे सरांना मी इन्व्हाइट करतो, त्यांनी आपला परिचय द्यावा. सर नमस्कार सर्वांना. नमस्कार सर. नमस्कार. मी प्रभाकर काकडे, सध्या मुख्याध्यापक म्हणून प्राथमिक शाळा गाडे जळगाव तालुका औरंगाबाद या ठिकाणी कार्यरत आहे. यापूर्वी 3 वर्षांचा जवळजवळ डाएट मध्ये काम करण्याचा अनुभव आहे. डाएट मध्ये काम करत असताना SCRT स्तरावर जे काही वेगवेगळ्या ट्रेनिंग्स असायच्या, मी स्पेशली गणित विषयासाठी काम करत होतो. गणिताचे जे काही मूलभूत संबोध आहे, यानी की बेसिक कन्सेप्ट, तर यासाठी आम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचं शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यावं लागायचं. त्याच्यासाठी एक किट सुद्धा डेव्हलप झालेली होती. ती किट कशी यूज करायची, त्या किट मधून विद्यार्थ्यांचं बेसिक कन्सेप्ट कशा क्लिअर होतात याच्या बाबतीत पूर्ण जिल्ह्यातील 100% शिक्षकांना आम्ही या माध्यमातून प्रशिक्षण दिलेलं आहे. जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 8,500च्या आसपास शिक्षक संख्या आहे. फेस टू फेस या सर्वांपर्यंत किंवा गुगल मीटच्या माध्यमातून किंवा झूमच्या माध्यमातून सगळ्यांपर्यंत पोहोचलेलो आहोत. गणिताच्या संदर्भामध्ये SCRT स्तरावर वेगवेगळे प्रशिक्षण घेतलेले आहेत.
राज्यस्तरावर एक मार्गदर्शक म्हणून, गणिताचा मार्गदर्शक म्हणून सुद्धा त्या ठिकाणी काम केलेलं आहे. जिल्ह्यामधील जवळजवळ शिक्षकांसोबत परिचय आहे. त्यापूर्वी जवळजवळ 5 वर्ष सर्व शिक्षा अभियानमध्ये सुद्धा काम केलेलं आहे. एका ब्लॉकला, फुलंब्री ब्लॉक आहे औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये. तर त्या ब्लॉकमध्ये सर्व शिक्षा अभियानच्या जे काही वेगवेगळ्या योजना होत्या, त्या सगळ्या योजना प्रत्येक शाळेपर्यंत कशा पोहोचवता येईल याच्या बाबतीत सुद्धा एक चांगला अनुभव त्या ठिकाणी आहे. एकूण जवळजवळ 34 वर्षाची सेवा आहे. त्या 34 वर्षाच्या सेवेमध्ये खूप साऱ्या शिक्षकांपर्यंत अगदी राज्य स्तरावर, जिल्हा स्तरावर, तालुका स्तरावर एक मार्गदर्शक म्हणून, ट्रेनिंग फॅसिलिटेटर म्हणून काम केलेलं आहे. तर जास्तीत जास्त शिक्षकांसोबत या संबंध जोडला गेलेला आहे. खूप सारे शिक्षक मित्र या ठिकाणी काम करतात. या फाउंडेशनच्या माध्यमातून आमची एक छोटीशी अपेक्षा अशी आहे की माझं वैयक्तिक मत सर, तर किती? हा, एक वैयक्तिक मत असं आहे फाउंडेशन हा, कडून अच्छा, ओके. शिक्षकांच्या बाबतीमध्ये काय अपेक्षित आहे. तर गणित यानी की मॅथ, सायन्स, इंग्लिश और IT या 4 विषयासाठी जर कधी आपल्याला काही व्हिडिओज वगैरे तयार करून शेअर करता आले, मला असं वाटतं काही बाहेरच्या राज्यातील काही मंडळी आपल्या सोबत काम करत आहेत. राजस्थानमध्ये पण चांगल्या प्रकारचं काम चालू आहे. गुजरातमध्ये मॅथवर खूप सारं काम झालेलं आहे. तर त्यांच्याकडचे हिंदी माध्यमातून काही व्हिडिओज असतील समजा गणित विषय शिकण्यासाठीचे किंवा सायन्स साठीचे, तर वेगवेगळे प्रयोग सायन्सचे, तर या संदर्भामध्ये जर काही व्हिडिओज असतील तर हे आपल्याला या ऍपच्या माध्यमातून शेअरिंग जर झाली तर एका राज्यातले प्रोग्राम दुसऱ्या राज्यामध्ये, दुसऱ्या राज्यातले तिसऱ्या राज्यामध्ये असं जर आपण कधी केलं तर खूप मोठा एक बेस तयार होईल. इथल्याही शिक्षकांना तिकडचे काही अनुभव विद्यार्थ्यांपर्यंत देता येतील आणि एक चांगलं शैक्षणिक चळवळ या फाउंडेशनच्या मार्फत उभी राहू शकते. तर असं काही आपल्याला करता आलं तर बघावं असं मला वाटतं. नोट केलं सर. सायन्स, मॅथ्स, IT आणि इंग्लिश, बरोबर? हे 4 सब्जेक्ट. हा, ठीक आहे, नोट केला मी. हो, ओके. खूप महत्वाचे सब्जेक्ट आहेत विद्यार्थ्याचं पुढचं जे काय आहे आजच्या कंडिशनला, तर ह्या 4 विषयावरच बेस आहे सगळा. त्याच्यामुळं या विषयावर खूप फोकस करणं गरजेचं आहे. तर आपल्यासोबत काम करायला आम्हाला नक्कीच आनंद वाटेल. एक चांगली संधी आपण आम्हाला या माध्यमातून दिलेली आहे. बापूंचं सुद्धा, बापूंनी आम्हाला एक थोडीशी आयडिया दिली आणि असं एक फाउंडेशन आहे, आपल्या फाउंडेशनच्या बाबतीमध्ये परिचय करून दिला. त्यामुळं आम्हाला तुमच्यासोबत काम करायला निश्चित आनंद वाटेल. थँक्यू सर, थँक्यू. धन्यवाद सोबत जोडून घेतल्याबद्दल. थँक्यू. थँक्यू सर. खरं पाहिलं तर नयन सर, हे माझे अधिकारी आहेत. मी त्यांच्या हाताखाली घडलोय आणि आज ते औरंगाबाद जिल्ह्याचं एक चांगलं शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी त्यांनी माझ्यासोबत, मला एक सहकार्याची भावना म्हणून माझ्यासोबत ऍक्च्युली मी त्यांच्या हाताखालीच काम करणार आहे, जरी आम्ही अध्यक्ष जरी असलो, कारण त्यांचा दीर्घ असा अनुभव आहे. आणि निश्चितच एक चांगल्या पद्धतीने काम मला त्यांच्या मार्फत माझ्या जिल्ह्यात करून घ्यायचे आणि जेणेकरून गरिबांच्या पोरांसाठी आम्ही कशा पद्धतीने चांगलं काम करेल यासाठी आमची टीम तयार करणार आहे. आता मी पुढील एक नितीन सरांना इन्व्हाइट करतो, त्यांनी आपला परिचय द्यायचा. नमस्कार सर, मी नितीन अंतरकर, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सालुखेडा, ओके, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद. नमस्कार सर. हा, नमस्कार सर. सर, कोविड पॅन्डेमिक मध्ये जेव्हा शाळा बंद झाल्या तेव्हा आम्ही मी मित्र आणि माझी पत्नी असं तिघांनी मिळून एक झेडपी लाईव्ह एज्युकेशन नावाचा प्लॅटफॉर्म सुरू केला होता. आणि त्यामध्ये सुरुवातीला 60 शिक्षक जोडून आम्ही तो झेडपी लाईव्ह एज्युकेशन म्हणजे प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्यासाठी काम सुरू केलं होतं. आणि त्याच जवळपास आता 500 उपक्रमशील शिक्षकांनी त्यामध्ये सहभाग घेतला होता सक्रिय. अच्छा, छान. म्हणजे अजून ते चालू आहे का तुमचं उपक्रम जे आहे ते? हॅलो नितीन सर, तुमचा आवाज येत नाही. सर, आवाज येतोय? हा, आवाज ब्रेक होतोय. हा सर, एक कॉल आला होता, सॉरी. हॅलो, येतोय ना आवाज? कंटिन्यू. हा, येतोय, कंटिन्यू. हा सर, तर
जवळपास 500 महाराष्ट्रातल्या शिक्षकांनी त्यात सक्रिय सहभाग घेतला होता. 256 दिवस आम्ही 1ली ते 7वीचा पूर्ण अभ्यासक्रम सातत्य ठेवून पूर्ण केलेला आहे. त्याचबरोबर याच्यासोबत इतर जो एक्स्ट्रा करिक्युलम ऍक्टिव्हिटीज आहेत, यामध्ये कार्यानुभवमध्ये क्राफ्ट वर्क आहे, स्टोन आर्ट आहे, वारली पेंटिंग, बुद्धिबळ आहे. त्यानंतर याचे रोबोटिकचे पण सेशन घेतले आम्ही. आपल्या ज्या इंटरनॅशनल लँग्वेजेस आहे याच्यामध्ये जॅपनीज आणि जर्मनचे सेशन घेतले. आणि अच्छा. त्याचबरोबर टेक्नॉलॉजी, शिक्षकांना जे टेक्नॉलॉजी, त्यासाठी टेक्नॉलॉजीची देखील शिक्षकांसाठी कार्यशाळा घेतल्या. अरे सर. आणि या सर्व गोष्टीचं एक ऍप देखील आम्ही बनवलं. अच्छा. आणि त्या ऍपचं इनॉग्रेशन आपल्या राज्याचे राज्य शिक्षण मंत्री बच्चू कडू यांच्या हस्ते लॉन्चिंग केलं होतं 4 अच्छा. फेब्रुवारी, म्हणजे आजचा तो दिवस 1 वर्ष पूर्ण झालं त्याला हा, कॉंग्रॅच्युलेशन. औरंगाबादला. हा. अच्छा. आणि तेव्हापासून सातत्याने आम्ही 2020-21 हे वर्ष ऑनलाईन शिकवण्यासाठी घेतले. आणि या वर्षी आम्ही ऑफलाईन PDF देखील मुलांना यास उपलब्ध सातत्याने करतोय. 15 जून पासून आम्ही सातत्याने सुरू केलेलं आहे. ओके. यामध्ये बरीच टेक्निकल टीम देखील काम करते. आणि त्याचबरोबर आम्ही नवोदयची मागच्या वर्षी ऑनलाईन एक स्पर्धा परीक्षा देखील सकाळ माध्यम समूह आणि आम्ही एकत्र मिळून घेतली होती. तिच्यामध्ये जवळपास 25,000 मुलांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता त्या परीक्षेसाठी ऑनलाईन. ओके. आणि आताही तसं वेगवेगळ्या कार्यशाळा चालूच आहे. त्याचबरोबर बापू सर माझे चांगले मित्र आहेत आणि त्यांनी मला SR दळवी फाउंडेशन बद्दल सांगितलं. टीचर टॉक ऍप बद्दल सुद्धा सांगितलं होतं. मी तेव्हाच डाउनलोड देखील केलं. खूप सुंदर उपक्रम शिक्षकांनी मांडलेले देखील. सर तुम्ही म्यूट वरती गेलं. तुमचा माईक म्यूट झाला. हा सर. आणि आम्हाला या उपक्रमामध्ये, म्हणजे आपल्या या SR दळवी फाउंडेशन मध्ये काम करण्याची संधी आपण दिलीत, त्याबद्दल खरंच आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतो. मी यानंतर देखील अनेक शिक्षकांना आम्ही आमच्या या जिल्हा औरंगाबादमध्ये यात सक्रिय सहभाग करण्यासाठी निश्चित पुढाकार घेऊ. त्याचबरोबर वेगवेगळे नाविन्यपूर्ण उपक्रम देखील आपल्या या फाउंडेशन मार्फत राबवणार आहोत. त्याबद्दल आपले पुन्हा एकदा धन्यवाद सर. तुम्ही जे करतायत ना, तर मला 1 to 1 तुमच्या संगती बोलायचं आणि कसं आपण एक दुसऱ्यांना आपण टायअप करू शकतो. सर हे ऍप पण आपण फ्री ऑफ कॉस्ट दिलेलं आहे. मी त्याचं वाटलं तर दाखवू का तुम्हाला एकदा? आता नाही, दुसरे बी सर इतर लोक बी आहेत. मी मंडीला तुम्ही भेटू शकता का? आपण मंडीला आपण कनेक्ट करूया ना. चालेल सर. काय अडचण नाही. तुमचा सर बापू सर, मी तुम्हाला कनेक्ट करणार आणि आता तुमची नाहीतर मला ग्रुप वरती नितीन सरांचा नंबर द्या. तर नितीन सर तुम्हाला कुठला वेळ जमणार? सकाळी, दुपारी, संध्याकाळी? आपण अशाच वेळेला घेऊ ना सर, संध्याकाळी ना. ठीक आहे, चालेल. तर मी तुम्हाला कनेक्ट करतो, नाहीतर तुम्ही मला कनेक्ट करा. मी माझा नंबर इकडे चॅट वरती टाकतो. हा ना सर? ते औरंगाच्या ग्रुपला ऍड आहेत ना तुम्ही? आहेत ना. हा सर, छान. त्या लिंकला, त्या ग्रुपला लिंक शेअर करून मग त्याच्यावर डिस्कस करून घेऊ. तर सर तुम्ही जे औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये काय केलंय सर, ते आपण महाराष्ट्राच्या सगळ्या टीचरांना कसं आपण पोहोचू शकतो, तुमचं जे बी काम आहे, तर आपण मंडळाला डिस्कस करू ते, है ना? हो चालेल सर, काय अडचण. थँक्यू. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू. सरांनी खूप छान काम केलेले नितीन सरांनी, कारण कोविडच्या वेळेस एवढे बिकट परिस्थिती असतानाही मुलांसाठी आणि जिल्हा परिषदच्या सहकार्याने पूर्ण महाराष्ट्रासाठी तो एक दिशादर्शक उपक्रम ठरला होता. आणि निश्चितच ज्या ठिकाणी ऑनलाईन शिक्षण देणं शक्य होतं, त्या ठिकाणी तो उपक्रम त्यांचा यशस्वी झालेला आहे. राईट. छान छान. आता आपण आता आमचा शेवटचा एक मेंबर आहेत, मॅडम आहेत आमचे, नंदा मॅडम. मी त्यांना इन्व्हाइट करतो, त्यांनी आपला परिचय द्या. ठीक आहे. नमस्कार सर, आवाज येतोय का सर? नमस्कार मॅडम. हो येतोय मॅडम. नमस्कार सगळ्यांना. मी आता सगळ्यांचे अनुभव ऐकले, म्हणजे मी खूप ज्युनियर आहे सगळ्यांमध्ये. मागच्या वर्षी माझं नाव नंदा गटकर. मी मनपा केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बन्सीला नगर या शाळेत प्राथमिक शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. मागच्या वर्षी पॅन्डेमिक मध्ये मी विद्यार्थ्यांसाठी विज्ञान कोडे हे कार्टूनच्या द्वारे व्हिडिओ बनवले होते.
तर या उपक्रमामध्येच बाविस्कर सरांची आणि माझी ओळख झाली आणि छान वाटला तो उपक्रम राबवून आणि माझ्या शाळेमध्ये मी विविध उपक्रम जे शासनाचे असतात ते राबवते. तर सरांनी एक छान संधी दिली आणि मला खूप छान वाटते की तुमच्या बरोबर आता काम करायला मिळणार आणि खूप छान अनुभव मिळेल आणि ही टीम ही खूप छान आहे सर. थँक्यू धन्यवाद सर. थँक्यू थँक्यू मॅडम थँक्यू थँक्यू. ओके, तर बापू सर आता आपण लागूया कामावरती मंडे पासून. हो सर, कारण आहे ना तुमचा आवाज गेला बापू सर. एकदा आपण विभागाच्या त्या मीटिंग जर आपली झाली असती सर, तर या हो, हो. औरंगाबाद विभागात जे काही खाली पण शिक्षण समजा आपण घेऊ क्षेत्रात शकतो ना. अनेक असे नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू झालेले आहेत, हो, हो. यांची आपल्याला माहिती मिळेल. सर आता काय काढू आणि आता असं जे लॉकडाऊन आपण वगैरे sheet ते काढून ठेवता होतं येतं ते ना? सगळं संपलंय. तर आता मी बुधवारी दलवी सरांना भेटणार आहे मी आणि मग प्रोग्राम नक्की करू केव्हा तिकडे येतो आम्ही औरंगाबादला, है ना? कारण सर शिक्षण क्षेत्रात एवढे नाविन्यपूर्ण उपक्रम आमच्या विभागात, कारण आमचे जे विभागीय आयुक्त सहसंचालक आहेत अनिल साबळे साहेब आणि आमचे जे काही शिक्षणाधिकारी आहेत प्राथमिकचे किंवा आमच्या डाएटची जी टीम आहे हो. अतिशय गुणवत्ता वाढण्यासाठी वेगवेगळे नाविन्यपूर्ण उपक्रम करतायत आणि शिक्षकांना तसे प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देत आहेत. जरा असं म्हणतात आमचा औरंगाबाद जिल्हा हा शैक्षणिक क्रांतीचा उत्क्रांतीचा जिल्हा आहे. इथं Right. नाविन्यपूर्ण उपक्रमातून आणि असे बरेचसे एनजीओ काम करतायत सर. त्या बरोबर. एनजीओचं काम सुद्धा आपल्यापर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यापेक्षा आपल्याला काय बेटर देता येईल हा, त्यासाठी या सर्व गोष्टीचं एक कुठेतरी आपल्याला ओळख व्हावी म्हणून लवकरच आपण विभागाच्या कार्यशाळेला भेटण्याचं आपण नियोजन मी करू. तुम्हाला कन्फर्म करतो की केव्हा आम्ही तिकडे येणार. इथं लावायची वाटतं. ठीक ओके आहे. सर, चालेल, ठीक ओके, आहे, ठीक आहे. ओके, थँक्यू एव्हरीबडी. धन्यवाद, आभार, शुक्रिया. आणि फीडबॅक फॉर्म भरा, हे लिंक पण टाकले. जसं लुक आहे तसं आपण जेव्हा हे पाहतो थँक्यू थँक्यू एव्हरीबडी. सो मच सर. ते कसं Thank you. कारट लुक वाटतं ना, बरं वाटतं.